फिनिशर धोनी ने जलवा दिखाया, सीएसके को हारे मुकाबले को जिताया। जी हां, ऐसा मुकाबला जिसमें लग रहा था कि शायद चेन्नई की टीम इस मुकाबले को हार सकती है। पावर प्ले तक जब खेल रही थी तो लग रहा था आसानी से जीतेंगे, लेकिन चेन्नई की जो कहानी थी कि अचानक से कोलैप्स कर जाना, इस मुकाबले में भी वही हुआ। लेकिन उसके बाद एमएस धोनी का जलवा दिखा, नॉट आउट रहे, साथ में साथ मिला शिवम दुबे का, और धोनी का जो मास्टर स्ट्रोक था उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मुकाबले की चेस की कहानी बता देते हैं, क्योंकि लखनऊ ने 166 बनाए थे और यहां पर जवाब में चेन्नई की टीम ने 19 ओवर 3 गेंदों पर 168 रन बना लिए। 5 विकेट के नुकसान पर 5 विकेट से मुकाबला जीता, जहां पर एमएस धोनी ने शानदार 11 गेंदों पर 26 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 236 का रहा। वहीं शिवम दुबे ने 37 गेंदों पर 43 रन बनाए। और इसके अलावा शुरुआत में सचिन रविंद्र और शेख रशीद का शानदार प्रदर्शन था, शानदार शुरुआत थी। और इससे पहले अगर देखें तो लखनऊ की तरफ से ऋषभ पंत ने 63 रनों की पारी खेली थी। लेकिन यहां पर जो सबसे खास बात रहा है कि एमएस धोनी का जो बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखेंगे जिस तरीके से चीज़ों को बदलाव किया गया, चाहे वो शेख रशीद जिनके बारे में बहुत बातें कही जा रही थी, तो फाइनली उनको इस मुकाबले में खिलाया तो ओपनिंग करवाई। ये नहीं कि राहुल त्रिपाठी से ओपनिंग करवा दी गई, बिल्कुल नहीं। और वहां पर एक अच्छी शुरुआत मिल गई थी। और इसके अलावा जडेजा को ऊपर भेजा, चल नहीं पाए, लेकिन एक अच्छा वहां पर प्रयास जरूर था। लेकिन फाइनली खुद जब बैटिंग करने आए, खुद के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से आरोप भी था कि भाई धोनी क्या मुकाबले फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि फैंस को तो भरोसा उस तरीके का नहीं था। लखनऊ में पहुंची फैंस को जरूर भरोसा था कि एमएस धोनी मैच से खत्म कर देंगे, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से बैटिंग रही है, जिस तरीके से चेज में उनकी बैटिंग रही है, बहुत मुश्किल था कि इस मुकाबले को खत्म कर पाएंगे। लेकिन अच्छे इंटेंट के साथ उन्होंने रन बनाए, क्योंकि इंटेंट पर बहुत सवाल थे। और वहीं साथ मिला शिवम दुबे का, जिन्होंने एक जिम्मेदारी भरी पारी खेली। और फाइनली ये मुकाबला चेन्नई के लिहाज से जीतना बहुत जरूरी था अगर वो प्लेऑफ की रेस में बने रहना चाहते थे। तो यहां पर कप्तान धोनी का जलवा दिखा है। कप्तान धोनी ने न सिर्फ कप्तानी से एलएसजी को हराया, बल्कि अपनी बैटिंग से भी यहां पर एलएसजी की टीम को हरा दिया। और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में फील्ड प्लेसमेंट किया, इसके अलावा जिस तरीके से उनकी जो रनआउट रहे और जिस तरीके से कैचिंग रही, वो कहीं ना कहीं आज पूरे मुकाबले की हाईलाइट रहा। ये हो भी सकता है इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो असली रूप से मैन ऑफ द मैच एमएस धोनी रहे। और ऐसे में अब देखना पड़ेगा कि आने वाले मुकाबलों में सीएसके कैसे वापसी करते, क्योंकि यहां पर अब उनका दूसरा जीत तो आ चुका है। लेकिन आने वाले जो मुकाबले हैं वो और कठिन मुकाबले हैं। एसआरएच से हैं, इसके अलावा पंजाब से है, एमआई से है, तो चैलेंज और बड़ा होगा। और अब देखना पड़ेगा कि सीएसके अपने इस बैटिंग ऑर्डर में क्या बदलाव करती है, क्योंकि इस मुकाबले में भी एक तरीके से अगर आप देखें राहुल त्रिपाठी बुरी तरीके से फेल हुई है, विजय शंकर फिर भी उस तरीके का भरोसा नहीं दे पाए। जडेजा की गेंदबाजी आज के मुकाबले में अच्छी रही, पर बैटिंग अभी भी जडेजा फॉर्म में नहीं है, तो कुछ सवाल जरूर है। लेकिन देखना पड़ेगा कि सीएसके की यह जीत उस टीम के कॉन्फिडेंस को कितना बूस्ट करती है। आपको इस मुकाबले का असली हीरो कौन रहा चेन्नई की तरफ से, कमेंट करके जरूर बताएं।